एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोग सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मेरी बात करो तो आज मेरा बहुत ही मूड ख़राब है, तो मेरा और कुछ भी काम करने का मन नहीं है, फिर भी मुझे काम करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है सुबह के 8 बजे का और मॉर्निंग में मैं उस टाइम कर रही थी अपना ब्लैंकेट फोल्ड। और आप लोगों को पता ही है मेरा बिस्तर तो 24 घंटा ऐसे ही रहता है। कभी बेड शीट मतलब सही नहीं रहती, बिछा दो तो जैसी ही, ना बिछा दो तो वैसे ही। तो यहाँ देखिएगा, हम सुबह का टाइम और उठ रहे हैं, अब मतलब सो के उठ रहे हैं। और यहाँ देखो मेरी सासू माँ है ना, बेचारी गेहूँ धो रही। तो अभी मैं डुगू के लिए बना रही हूँ टिफ़िन। तो टिफ़िन में बना रही हूँ ब्रेड पकौड़े एंड आलू बड़ा एंड चाय। तो हम 3 चीज़ बना रहे हैं। और तो डुगू का टिफ़िन वगैरह रेडी करके और फिर हम उसको तैयार करके फिर हम जाएंगे सासू माँ के पास। तो पहले हम इसके लिए मतलब तैयार करके रख जाते हैं अपना ब्रेड रेड का सामान। और फ्रेंड्स, हाँ, मैं दोपहर में वॉइस डाल रही हूँ आज, तो ये बस वगैरह का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तभी मैं आवाज़ नहीं डालती हूँ, दोपहर में वॉइस नहीं डालती हूँ। ये बगल में बस निकल रहा है तो उसका वो पों पों वो आवाज़ निकल रही है, बहुत गुस्सा आ रहा है, तो उसके लिए सो सॉरी। और ये ब्रेड पकौड़े बना रही हूँ आलू वाला। तो ये ब्रेड पकौड़े हैं और मैंने रख दिया है इसको भर के, और आके मैं कुछ करूँगी तो सासू माँ की हेल्प करवा आती हूँ पहले। तो ये देखिएगा, मैं आ गई ऊपर और मैं ऊपर देखने लगी ये अपना फूल। तो ये मैंने ही बीज डाले थे जब हो दिवाली पे वो आई थी ना, माला आती है फूलों वाली गेंदे की, तो उसके जो फूल थे तो मैंने मरोड़ के उसको फूलों को मिट्टी में डाल दिया, तो वही फूल उगा है। और मैं उसको देख रही थी, फिर मैं देखती देखती फिर सासू माँ को भी देख रही थी कि बेचारी कैसे मेहनत कर रही हैं, लगी हैं दे दनादन। फिर मुझे तरस आया उन पर, फिर मैंने भी उनकी हेल्प करवा ली। और मेरा तो फ़र्ज़ है, वैसे भी बहुओं का तो फ़र्ज़ होता है कि सासू माँ की हेल्प करवाएं। तो भाई हमारा फ़र्ज़ है, वो हम फ़र्ज़ अपना पूरा कर रहे हैं। तो मैंने और सासू माँ ने गेहूँ डाल दिए हैं और अब मैंने काम उनका करवा दिए हैं। अब मैं जाऊँगी नीचे, तो उससे पहले मैंने मोहल्ले में इधर उधर झाँक लिया और मैंने नीचे आके देखा डुग्गू कहाँ है, डुग्गू कहाँ है, पूरे घर में कहीं भी नहीं मिला। और ये लड़का देखो स्टोर रूम में आके छुप के बैठा है। तो देखो कितना बदतमीज़ होता जा रहा है, स्कूल के नाम से यहाँ छुप के बैठ गया है और फ़ोन चला रहा है। फ़ोन का भी हमें पता नहीं था, ये हस्बैंड का फ़ोन लेके बैठा है। तो मैं तो अपने मोबाइल से वीडियो शूट कर रही थी, और वैसे भी मेरा बेटा मेरा फ़ोन टच नहीं करता है, बस हस्बैंड का फ़ोन ही लेता है। और आजकल बच्चे बहुत ही ज़्यादा फ़ोन से बिगड़ रहे हैं, तो बच्चों को वैसे भी फ़ोन कम दें, हमेशा जितना चाहे उतना कम ही दें। क्या है, वो पढ़ते लिखते नहीं हैं, फिर उसमें कार्टून देखते हैं कहीं कुछ। और आजकल फ़ोनों में पता है हर तरह की वीडियो चल रही हैं यूट्यूब पे, तो बच्चों को कम जितना हो सके कम ही फ़ोन दे। मैं तो अपने बच्चों को अपना फ़ोन नहीं देती हूँ। और ये देखिएगा हम ब्रेड पकौड़े रेडी कर रहे हैं, और इनमें से हमने बना ली है 2-2 पीस, तो हमने ट्रायंगल शेप बना लिया है। और ये सबके लिए ब्रेड पकौड़े हैं, तो इसमें से डुगू के लिए 2 रखे जाएंगे स्कूल के लिए, और सारे हम घर पे ही खाएंगे। तो आप लोग भी फ्रेंड आ जाइएगा ब्रेड पकौड़े खाने मेरे हाथ के, और मैं बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रेड पकौड़े बनाती हूँ, सच्ची बोल रही हूँ। और ये देखिएगा हमारी थाली भर गई ब्रेड पकौड़े से, और सुंदर लग रहा है देखने में। आप चाहो तो इसे सॉस से भी खा सकते हो, आप चाहो इसे चटनी से भी खा सकते हो, आप चाहो तो इसे रूखा भी खा सकते हो। तो हमारा लंच मतलब टिफ़िन लग के रेडी है, और हम आ गए अपना नाश्ता भोजन करने। लेकिन इतना जल्दी में थे कि हमने गेहूँ भी धुलवाए थे, और हम बनाने भी, पता है ब्रेड पकौड़े सुबह से बनाओ इतना टाइम लगता है, आलू बॉईल करो फिर उसको वो। तो फिर हम जल्दी जल्दी खा के आधा पद्दा खाए आए पी आए, और फिर अपने बेटे को मुँह धुलाने लगे। अब लेट हो गए तो हम उसको नहलाएंगे तो नहीं, और वैसे भी इतनी गर्मी नहीं आई है कि बच्चों को सुबह ही सुबह एकदम नहला दो। तो मैं उसको बाल
रुमाल से थोड़ा पानी लगा दिया और मुँह वो धुला दिया है। तो अब रेडी करूँगी बच्चे को। तो स्कूल की ड्रेस का है भाई, स्कूल की ड्रेस, स्कूल से ड्रेस की पहले मैं तेल लगाती हूँ। मतलब अपने बेटे की मैं कभी भी अभी तक मैंने अपने क्रीम पाउडर फेस पे नहीं लगाया है। बहुत से हाँ वो निविया क्रीम है वो मैं यूज करती हूँ, वो कभी कभी लगा देती हूँ, वरना कोई और उसके अलावा मैंने कोई भी अपनी बेटे के फेस पे कोई क्रीम ना ही पाउडर कभी मतलब यूज किया है। और शायद अभी तक मतलब बचपन से ही मैं नारियल का तेल उसके फेस और बॉडी पे सब जगह यूज करती हूँ। और नारियल का तेल पता है बच्चों के लिए, सब बच्चों के लिए क्या सभी के लिए बहुत अच्छा रहता है। और मैं भी ज़्यादातर नारियल का ऑयल ही यूज करती हूँ, ऑयल यूज करती हूँ। ये देखिएगा डुग्गू की स्कूल की ड्रेस, और डुग्गू स्कूल की ड्रेस पहन के रेडी है और जीभ निकाल रहा था। और ये देख रहे हो, और ये कितना शैतानी है, मतलब कितनी शैतानी करता है। देखो मैं उसको पकड़ के लाई और स्कूल के नाम से इतना डरता है, इतना भागता है बहुत ही ज़्यादा। फिर उसके पापा ने उसको डांट दिया, फिर वो रोने लगा, फिर उसके आंसू पहुँच रहे, फिर वो स्कूल नहीं जा रहा था तो टिम 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 करके जा रहा था। मुझे आ रहा था बहुत गुस्सा और मैं पीछे से कर रही थी अपना वीडियो शूट। और फिर वो जा चुका स्कूल, बेटा स्कूल जा चुका। अब हम करने लगे अपना बेड साफ़। थोड़ा सा इस पर धूल मिट्टी हो गई है और इसका कलर भी बहुत अजीब हो गया। जब शादी में मिला था मुझे, मेरे पापा ने दिया था, तब बहुत अच्छा था, इसका कलर बहुत अच्छा लगता था। अब तो बहुत हल्का पड़ गया। मैं साफ़ करती रहती हूँ उसको गीले पानी के कपड़े से ना, तो वो उसका ना पेंट मतलब कलर बहुत ही हल्का पड़ गया है। तो ये देखिएगा हम अपना अब बेड वेड साफ़ करके और हम आ गए सोफे के पास। तो ये बैग मतलब स्टोर रूम में रखा रहता है, इसमें मैंने सारे ऊनी कपड़े रख दिए हैं। अब जब टाइम मिलता है इसको कबाड़ में रख देंगे। और ये देखिएगा, और ये बैग है ना, ये डुग्गू बार बार खींच के लाता है, इससे मतलब इससे खेलता है, इसको खींच के पूरे घर में घुमाता है। और बच्चों के मतलब डुग्गू के अलावा हमारे घर में कोई है भी नहीं उसके साथ खेले, तो बेचारा वो अकेला खेलता है। तो मैं उससे कुछ कहती भी नहीं हूँ, बेटा सामान बिगाड़ना है, ख़राब करना है, चल करता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तू खेलेगा किसके साथ, हम यही सोच लेते हैं। और इस गिलास में रखी थी मेरी चाय और चक्कू रखा था टेबल पे, मैंने चाय में चक्कू डाल दिया, नाइफ़ डाल दिया। फिर मुझे चाय मतलब पसंद नहीं आ रही, मेरा मन कर रहा था कि मैं इस चाय को पीऊँ ही नहीं, बहुत गुस्सा आने लगा था। वैसे चक्कू अच्छा ही होगा क्योंकि हम कुछ काटने पीटने के लिए लाए होंगे, भूल जाते, किचन में रखने नहीं जा पाते हैं। और हम झाड़ू लगाने लगे और यहाँ पंखा चल रहा था। फिर हमें याद आया मतलब समझ में नहीं आ रहा था, कचरा बार बार उड़ रहा था, हमें समझ में नहीं आ रहा कि कचरा कहाँ से उड़ रहा है। फिर हमने ऊपर छत के ऊपर देखा, हमने कहा ये तो पंखा चल रहा है तो कचरा तो उड़ेगा ही। तो फिर हमने बंद किया और वहाँ पे कौन जाए, हमने तो यहीं से झाड़ू से ऐसे करके झाड़ू को पलट देते और वहाँ से ऐसे चटकनी ऑफ कर देते, ऑन कर लेते। तो हमें बिस्तर पे चढ़ने की, क्योंकि बिस्तर की ओर है बोर्ड, तो बहुत दिक्कत आता है, कौन चढ़े, और साड़ी में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है। और आज इस साड़ी ने बहुत ही परेशान कर दिया। आज के बाद इस साड़ी को मैं पहनने वाली नहीं हूँ। आज क्या है, इस साड़ी ने, ये कॉटन का साड़ी है, सूती साड़ी है, तो ये बहुत ज़्यादा चिपकता है बॉडी से, और जहाँ जैसे बैठ जाओ और फिर वैसा ही हो जाता है। समझ ही नहीं आ रहा था, बहुत ही गंदा और अजीब लग रहा था मुझे, तो पहन लिया। अब फिर सोच रही अब क्या चेंज करूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में चेंज कर लूँगी। और ये देखिएगा हमारा डस्टबिन यहाँ रखा रहता है, और वॉशिंग मशीन में कुछ कपड़े डले हुए हैं। और हम नीचे का काम ख़त्म करके अब आ गए ऊपर। तो हम घूमने आए थे, फिर ये साड़ी देखा, और ये साड़ी उस दिन का है जो बारिश में नहाई थी। और फिर ये साड़ी मैंने धो के भी नहीं डाला, सच बताऊं, जो बारिश में भीग गई थी। और फिर फिर मतलब मैं नीचे नहीं गई थी, तो मैं बारिश में नहा ली थी, तो मम्मी वगैरह सब देखती, सासू माँ वगैरह, तो इसलिए मैं यहीं चेंज करके यहाँ कुछ कपड़े रखे थे, हमारी नाइटी रखी थी, हम वही पहन के नीचे चले गए। तो सासू माँ ने हमें देखा भी नहीं कि हमने बारिश में नहाया है, तो हमने बालों से टॉवल लगा लिया था और चले गए आराम से। और फिर हम आ गए नीचे, तो हमारा ब्रेड पकौड़ा बन गया और हमने नाश्ता वगैरह खा पी लिया। और वहाँ सासू माँ गेहूँ ऊपर देख रही हैं, और उनको भी हमने खाने पीने के लिए वहीं दिया है। और अब बनाएंगे मशरूम की सब्ज़ी। और उस मतलब नेक्स्ट ब्लॉग का अब
नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए अब रेडी रहना। और नेक्स्ट ब्लॉग में बनाऊंगी मशरूम। तो फ्रेंड्स ये मैंगो एक आम बहुत ही महंगा आया। ये एक आम छोटा सा 60 रुपए का आया। सोचो, मैं तो पता है सुन के शॉक्ड हो गई, डोगू लेके आया। और फ्रेंड्स आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए।